यूपी के शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनका बयान। क्या है ये बयान, क्या कहता है? क्या मर्जर पूरी तरीके से सभी विद्यालयों के लिए बंद होगा? क्या इसमें आम जनता की जीत है, शिक्षकों की जीत है, अध्यापकों के साथ साथ माता पिता और बालकों की जीत है? क्या आने वाले समय में आप जैसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, क्या उनकी जीत है? या सरकार किसी भी दबाव में नहीं है, सिर्फ एक और चुनावी एक हथकंडा है? जो भी है वो इस बात को देखो भैया ध्यान से समझना। हुआ क्या, शिक्षा मंत्री का बयान चल रहा था। पूरी पटकथा में अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो बहुत ये रही कि देखिए स्कूलों का मर्जर शुरू हुआ। 50 से कम जितने भी बच्चे थे जिस भी विद्यालय में, चाहे 49 स्टूडेंट क्यों नहीं थे, सरकार ने उसका मर्जर करा दिया। जब पेरेंट्स और शिक्षक का संगठन मिलकर वकीलों के माध्यम से पहुंचते हैं हाईकोर्ट की वन बेंच ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। सरकार खुश हो गई कि हमसे बेहतर कोई नहीं। मुख्यमंत्री का बयान था कि जब भी कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो आम जनता विरोध करती है, तो विरोध होने दीजिए, कुछ समय बाद सब बंद हो जाएंगे। आम जनता का विरोध इनके लिए किसी के मायने नहीं रखता था। फिर उसके बाद आम जनता ने, अध्यापकों ने, पेरेंट्स ने दोबारा से डबल बेंच के सामने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने जो हमारे सामने पक्ष रखा है या जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तर्क रखे हैं, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी विसंगतियां हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। आपको पता है अगस्त में 21 अगस्त पे उस पर दोबारा से सुनवाई होने वाली थी। इनके पास से जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए वो बड़े बदतमीजी भरे थे। अब सीतापुर के वीडियोस वायरल हो रहे थे लगातार, तो पहले भी ये कहा गया था कि सीतापुर का मर्जर हाल फिलहाल नहीं होगा, हाईकोर्ट ने ये कहा था। अब जहां जहां सीतापुर और जहां जहां जिन जिन एरियाज में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, जहां ग्राम पंचायत के सदस्य भी जुड़े हुए थे, उन जगहों पर मर्जर को बंद करते हुए सरकार ने अपने आप के बचाव में एक नया शासनादेश दिया है। जरा इस शासनादेश को समझते हैं। शासनादेश में वर्णित पेयरिंग व्यवस्था से नई शिक्षा नीति को और अधिक प्रभावित किया जाएगा। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की अधिक उपलब्धता होगी, भौतिक संसाधन, ये तो पागल बनाना है, हटाओ। सीधे बात करते हैं कि हम कह रहे हैं आरटीई का जो अधिकार है 2011 जिसका संशोधन 2017 में हुआ, उसका नियम 4 के अनुसार बस्ती से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर रखा जाना उचित है। तो जिस भी गांव में, जिस भी एरिया में ग्राम पंचायत से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय आता है, उन विद्यालयों का मर्जर नहीं होगा। शासनादेश में छात्र संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया। 50 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग नहीं होगी। अगर ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो भी उसको पेयरिंग से बाहर रखा जाएगा। हाईवे, रेलवे लाइन या नदी नालों के आर पार पेयरिंग नहीं की जाएगी। यानी बच्चों को अगर ऐसी जगह पेयरिंग हो रही है कि उनको हाईवे क्रॉस करके जाना, नदी नाले क्रॉस करके जाने, तो रेलवे लाइन क्रॉस करनी है। आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे, बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके उनको जाना था तो पेरेंट्स ने फिर घर बिठा लिया, तो मर्जर इनके मुंह पे तमाचा पड़ गया। तो अगर किया गया है तो दोबारा उसका संशोधन कर लिया जाए। जिन विद्यालयों में बच्चों की शिफ्टिंग की जा रही है वहां संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता हो, जैसे कक्ष, शौचालय, इनकी पुष्टि कर ली जाए। पहले शिफ्ट किए जा रहे विद्यालय को यदि बाल वाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है तो वहां से क्या संसाधन शिफ्ट किए जाने, क्या छोड़े जाने, ये स्पष्ट कर लिया जाए। पेरेंट्स आपका प्यूपल टीचर रेशो यानी छात्र और शिक्षक अनुपात अनुरूप और प्रतिकूल हो सकता है। अतः आगामी शिक्षक समायोजन में विलय किए गए विद्यालयों में आप पीटीआर का विशेष ध्यान रखेंगे। दूरी और मूलभूत संसाधनों का पुनः सत्यापन कर लिया जाए। जहां बड़ी विसंगतियां हैं वहां तत्काल कोर्स करेक्शन भी किया जाए। ये इन्होंने कहा कि भैया सीतापुर को छोड़कर निर्देश दिया गया है कि भैया सब जगह पर त्रुटिपूर्ण अगर है तो उसे ठीक कर लें। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि सरकार ने किसी के भी दबाव में किया है तो मैं आपको बता दूं ये किसी से भी नहीं डरती। ये वो समय है जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। सरकार किसी के दबाव में नहीं है, वो हाईकोर्ट तक को साइड में कर देती है। इसको आप देख सकते हैं, देख भी चुके हैं। भर्ती से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपनी बात पर अभी भी अड़े हैं। ये तो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और जो विरोध हो रहा है वो पंचायती चुनाव जो आने वाले हैं उनको देखकर इनका भय सामने है कि हम पंचायती चुनावों में हारेंगे और बिल्कुल जमीनी स्तर से हारेंगे। ठीक है ना? तो आपको अगर ये लगता हो ये किसी से डर गए, नहीं, ये बेशरम है, बदतमीज हैं, संसद में उठती बातों को भी ये पचा जाएंगे।
आप हाई कोर्ट में जाएंगे, उसे भी पचा जाएंगे, लेकिन याद रखिए लड़ाई लंबी है और आपको हमको पढ़े लिखे होने का शायद यही एक कर्तव्य निभाना होगा कि लगातार गलत पर बात उठानी होगी, चुप नहीं रहना होगा, इनकी करी हुई करतूतों को उजागर करना होगा,